क्या सोने और चांदी में आई हालिया गिरावट निवेशकों के लिए बहुत टेंशन की बात है? क्या गिरते दाम देखकर आपको अपने गोल्ड सिल्वर निवेश बेच देने चाहिए, या फिर ये वही मौका है जिसका इंतजार दुनिया के बड़े निवेशक बेसब्री से काफी लंबे समय से कर रहे थे? इन सवालों के बीच रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने निवेशकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में मौजूदा गिरावट कोई खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि ये एक संभावित अवसर हो सकता है, यानी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे? चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सिर्फ कीमत देखकर फैसले नहीं लेने चाहिए। किसी भी एसेट को खरीदने या फिर बेचने से पहले उसके आसपास के माहौल, यानी कि कॉन्टैक्ट या फिर जो भी कॉन्टेक्स्ट है, उसे समझना चाहिए। कियोसाकी ने अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र भी करा कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार सिर्फ कीमत देकर निवेश संभव जो है उसमें इन्वेस्ट किया है और बाद में वो बहुत पछताए हैं। उनके मुताबिक किसी भी निवेश की सलाह या फिर उसकी जो भी सफलता है उसकी सलाह देना इस पर निर्भर करता है कि कीमत कितनी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। इस पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि उसके पीछे के आर्थिक हालात क्या हैं और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। कभी कभी जो ऊंचाई और गिरावट है वो एक दिन की भी हो सकती है। उन्होंने रियल एस्टेट का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी भी इलाके में आप प्रॉपर्टी की कीमत गिर रही है तो सिर्फ उस गिरावट को देखकर आप निवेश नहीं करते हो, उस गिरावट को देख के आप निवेश का फैसला बिल्कुल नहीं लेते हो। इसके बजाय ये देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में रोजगार बढ़ भी रहा है, आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं और भविष्य में विकास की कोई संभावना है भी या नहीं है। यही सिद्धांत सोना चांदी और अन्य निवेश विकल्पों पर भी लागू होता है कि हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आगे चलना चाहिए। कियोसाकी का मानना है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल अभी भी कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। बढ़ता सरकारी कर्ज है, महंगाई है, आर्थिक अनसर्टेनिटी है, दुनिया के बड़े देशों की नीतियां आने वाले समय में बहुत ज्यादा वित्तीय बाजार पर असर डाल सकती हैं। ग्लोबल टेंशन चल रही है। उन्होंने कहा कि वे लगातार दुनिया के राजनीतिक और बैंकिंग नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं। उनको जो लगता है, उनके अनुसार हालात बेहतर होने के बजाय और जटिल होते दिख रहे हैं, यानी ठीक होने की बजाय खराब होते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि कियोसाकी अभी भी सोने और चांदी को बहुत जरूरी निवेश विकल्प मानते हैं। उन्हें लगता है कि यही सेफ हेवन है। उनका मानना है कि आर्थिक अनसर्टेनिटी के दौर में कीमती जो धातु हैं निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बहुत साफ कहा है कि इस समय जल्दबाजी में खरीदारी करना बिल्कुल सही समय नहीं है। कियोसाकी ने बताया है कि वे लगातार सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम के टेक्निकल चार्ट्स पर अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही इन एसेट्स की गिरावट रुकेगी या फिर तेजी लौटने के संकेत मिलेंगे, वे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। यानी वे बाजार में आंख बंद करके पैसा लगाने के बजाय सही समय का इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, जो कि सही भी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कियोसाकी का मानना है कि सोना और चांदी आने वाले समय में तेजी दिखा सकते हैं, यानी उनके अंदर भी वोलेटिलिटी बाकी है। उन्होंने दावा किया है कि टेक्निकल चार्ट संकेत दे रहे हैं कि दोनों कीमती धातुएं एक मैसिव राइज, यानी कि बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकती हैं। और यही कारण है कि मौजूदा गिरावट को डर की बजाय अवसर के रूप में ही देख रहे हैं और इसीलिए वो सोने चांदी पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ना कि इक्विटी पर। हालांकि उन्होंने निवेशकों को एक अहम चेतावनी भी दी है। कियोसाकी ने कहा है कि लोग उनकी बात पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। हर निवेशक को खुद रिसर्च करनी चाहिए, बाजार को समझना चाहिए और अपने जोखिम क्षमता के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। उनके मुताबिक कभी कभी कुछ नहीं करना और सही मौके का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है, सबसे समझदारी भरा निवेश निर्णय हो सकता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां कई निवेशक सोने और चांदी की गिरती कीमतों से परेशान हैं, वहीं रॉबर्ट कियोसाकी उल्टा कह रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इसे संभावित अवसर के रूप में देख रहे हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। उनका मानना है कि निवेशक सिर्फ कीमत नहीं देखे, बल्कि ये समझे कि बाजार किस दिशा में जा रहा है और जो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो आर्थिक कारक काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो कियोसाकी हैं और निवेशकों को जो लग रहा है क्या भविष्य सही साबित होगा, या फिर ये भी बहुत महीनों की तरह एक छोटी सी भविष्यवाणी बनकर रह जाएगी जो पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या खरीदारी का मौका है या फिर अभी भी इंतजार करना चाहिए। इसका जवाब आने वाला समय बताएगा। आप क्या करेंगे? क्या आप भी रॉबर्ट कियोसाकी की तरह अभी धैर्य रखेंगे
या फिर अभी ही आप चढ़ते बाजार पर पैसा लगाएंगे, गिरते बाजार से पैसा निकालेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे अभी तक के साथ।